अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे ही 12th पास करते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उनका जो यहाँ पर कोर्स होता है उनको खुद नहीं पता होता ये हमारा कितने ईयर का है, इसको प्रोसेस क्या सिस्टम होता है, आगे क्या करना होता है, ये ऑनर्स प्रोग्राम है या सिंपल ग्रेजुएशन है। तो पहले जो सिंपल ग्रेजुएशन होती थी सबको पता था, अब वाला ग्रेजुएशन जो है वो कैसा है। तो ये कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो अभी कर रहे हैं, वो कितने ईयर का है, कौन सा प्रोग्राम है, इसके आगे इनको क्या करना है। तो ये सभी आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, जैसा कि हायर एजुकेशन में 2020 का एनईपी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ प्रीवियस ईयर, समझो बैच 2022 से। तो उसके बाद का जो ग्रेजुएशन है उसको बोला जाता है 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, तो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करता हूँ। मैं जाता हूँ स्टार्ट में। जैसा कि पहले स्टार्ट में क्या होता था, 12th पास होकर स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते थे, तो वो करते थे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन सिंपली जैसे 12th पास की किसी भी कॉलेज में एडमिशन ली, पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट किया, फिर थर्ड ईयर कंप्लीट किया। जैसी ग्रेजुएशन हो जाती थी उसके बाद उनके पास ऑप्शन होते थे, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते थे, फर्दर स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, उसके एंट्रेंस एग्जाम देते थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। या तो फिर उनके पास जिस सिस्टम में ग्रेजुएशन की उसके बाद वो मतलब अपनी कोचिंग्स की, फर्दर स्टडी की, यूपीएससी के लिए, केएस के लिए, या फर्दर बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो ये आ जाते हैं आगे के ऑप्शंस। तो ये हुआ पहले सिंपल ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया 12th के बाद जो ग्रेजुएशन होती थी वो सेमेस्टर सिस्टम होती थी। जैसे 12th पास किया होती थी ग्रेजुएशन वही 3 ईयर की। अब सिस्टम ये था, देने थे 6 सेमेस्टर, अब ईयर नहीं था, 6 सेमेस्टर थे। अब ईयर में 2 सेमेस्टर देने थे, पर ईयर 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था 2015 से। फिर इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते रहे और थोड़ा यहाँ पर इसको अपग्रेड करते रहे, सिस्टम थोड़ा चेंज होता रहा। तो ये ग्रेजुएशन करते थे कुछ स्टूडेंट्स ऑनर करते थे। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर ओप्ट कर वो करते थे सिंपल ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब है 3 से 4 सब्जेक्ट चूज किए तो अपनी 3 ईयर की ग्रेजुएशन की। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऑनर करते थे। ऑनर का सिस्टम ये होता था, एक सब्जेक्ट में करते थे और वो करते थे 3 ईयर, एंड वो ऑनर्स प्रोग्राम होता था। फॉर एग्जाम्पल किसी की हिस्ट्री में हुई है, एक सब्जेक्ट चूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने पॉलिटिकल चूज किया। अब उसके सब्जेक्ट जो थे वो ऐसे होते थे। पहला सब्जेक्ट था वो था एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन पॉलिटी। सेकंड था पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर। थर्ड सब्जेक्ट था बाहर का, मतलब चाहे यूरोपियन पॉलिटिक्स है या बाहर कोई भी पॉलिटिक्स, ऐसा सब्जेक्ट होता था। तो पॉलिटिकल था तो पॉलिटिकल ही सब्जेक्ट होते थे। तो ये ऑनर्स होता था, इसका जो ऑनर्स प्रोग्राम में होता था 3 ईयर। 3 ईयर का ऑनर्स हुआ एक ही सब्जेक्ट में, वो एक ही सब्जेक्ट में मास्टर बन गया, एक ही सब्जेक्ट में ठीक रहा। तो उसके बाद ये समझो इसकी ग्रेजुएशन भी होगी मगर ऑनर्स वाली ग्रेजुएशन होगी। तो उसके बाद कोई बंदा जो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर कर रहा है तो वो पॉलिटिकल साइंस में पीजी करेगा, उसको ईजी रहेगा। या फिर वो इकोनॉमिक्स में कर तो इकोनॉमिक्स में करेगा, जॉलजी में करा तो वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जॉलजी में करेगा। तो ऐसे सिस्टम होता था। फिर होता था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। कुछ स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड ऑप्ट करते थे। इंटीग्रेटेड में क्या सिस्टम होता था, जो आज भी कुछ यूनिवर्सिटी कर भी रही है, आपका जैसे 12th पास हुआ आप 5 ईयर के लिए एडमिशन लेते थे किसी भी कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल आपका जॉलजी है, आपने जॉलजी 12th पास की तो जॉलजी में आपका इंटीग्रेटेड में आया 5 ईयर का। तो आपने कंटिन्यू 5 ईयर जॉलजी को ही पढ़ा। तो 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट हुए आपकी कॉलेज में निकले तो ये आपका इंटीग्रेटेड था। तो इसको आप बोलोगे कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, सिंपल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, पीजी हो गया है जॉलजी में, जिस सब्जेक्ट में आप करते थे। ये होता था पहले ये सिस्टम। फिर जब से एनईपी हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हुआ है, इसमें सिस्टम चेंज हुआ। जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो होता है ग्रेजुएशन, जो सिंपल ग्रेजुएशन है ना वही होता है। जैसे मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया, तो अभी वाला जो है ग्रेजुएशन उसको यहाँ पर बोलते हैं 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम। ग्रेजुएशन मतलब वही, आपको 2-3 सब्जेक्ट चूज करने हैं डिफरेंट तरीके के। फॉर एग्जाम्पल आपने जॉलजी चूज की प्लस बॉटनी चूज की, कुछ स्केल सब्जेक्ट चूज किए, कुछ और सब्जेक्ट चूज किए, आपकी ग्रेजुएशन होगी। अभी वाला भी यही है, ये सिंपल ग्रेजुएशन है मगर बोलते हैं 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम। अब इसको 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम का मतलब क्या है, बोलते क्यों है। अब इसमें यह सिस्टम है, आपकी 12th पास हुई, 12th के बाद आपने जो सब्जेक्ट चूज की, जो मेन आपके सब्जेक्ट थे, एक है मेजर, दूसरा है माइनर। तो आप इस मेजर माइनर को इंटरचेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वो जॉलजी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आपका मेजर सब्जेक्ट जॉलजी है, तो अब आपके जैसे ही टोटल 6 सेमेस्टर हुए, 6 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हुए, 6 सेमेस्टर का मतलब है 3 ईयर आपके कंप्लीट हुए। तो 3 ईयर आपके कंप्लीट हुए तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। आप सिंपली स्किप, हाँ जी होगी, आपकी ग्रेजुएशन होगी है यहाँ पर। जैसे ही आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट हुए तो आपको समझो ग्रेजुएशन हो गया, ये 3 वाला सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपके, अब आप नेक्स्ट देखो, अगर आपके जो ग्रेजुएशन में 74% से ऊपर मार्क्स हैं, 74 75 समथिंग ऐसा है, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर मे बी गलती हो 1-2 परसेंटेज में,
तो 74% मार्क्स हैं आपको अप टू 6 सेमेस्टर, मतलब ओवरऑल आपकी पूरे 6 सेमेस्टर के ग्रेजुएशन में 74% जो उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपको +1 ईयर का दिया जाएगा एक्स्ट्रा। इसको आप रिसर्च बोल सकते हैं, ऑनर्स बोल सकते हैं। आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर +1 ईयर का आपको एक्स्ट्रा मिला। 3 ईयर की ग्रेजुएशन हुई, +1 ईयर मिला, आपका वो ऑनर्स हो गया, जिसको हम सिंपली ऑनर्स अब बोलते हैं। तो ये आपका ऑनर्स हो गया। अब किस सब्जेक्ट में आप करोगे ये? जो आपका मेजर सब्जेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट मेजर ज़ूलॉजी था, तो आप ज़ूलॉजी में +1 ईयर और दोगे, तो आपके हो गए 4 ईयर। अब यहाँ पर इस 1 ईयर का क्या बेनिफिट? अब जैसे ही आपका 1 ईयर का हो गया, अब आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो +1 ईयर वाला भी करेंगे, सिर्फ 3 ईयर का करेंगे, ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद आप 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, वो आपके लिए मौका है। आपकी ग्रेजुएशन होगी 3 ईयर की 6 सेमेस्टर में, आप किसी भी जगह किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है, जैसे यूपीएससी हो गया, केएस हो गया, बाकी जो यहाँ पर स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। तो +1 ईयर आपने किया। अब इसका क्या बेनिफिट है? +1 ईयर आपका ऑनर्स हुआ। अब इसका ये मतलब है जो आप नेक्स्ट टाइम पीजी करोगे, आप 1 ईयर की पीजी करोगे। जो यहाँ पर 3 ईयर ग्रेजुएशन +1 ईयर ऑनर करेंगे, उनको पीजी के लिए सिर्फ 1 ईयर दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स अपना ग्रेजुएशन ही स्किप करना चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन हो, हम आगे फर्दर बाकी स्टडी करेंगे, यूपीएससी के लिए करेंगे, तो वो 3 ईयर उनके लिए है। अब जो यहाँ पर पीजी के लिए जाना चाहते हैं, उनको +1 ईयर ऑनर्स करना है, वो भी अगर 74% हुई ओवरऑल 3 ईयर की, तब वो 1 ईयर का ऑनर करेंगे। जैसे ही ऑनर्स कंप्लीट हो गए, तो +1 ईयर का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा। तो आपका +1 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपका सिंपली तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि वो 3 ईयर के बाद +1 ईयर का करें। वो तभी कर सकते हैं जब 74% मार्क्स होंगे, +1 ईयर का करेंगे तो इनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो ये है बेनिफिट्स, और ये है अभी का जो आपका सिंपल ग्रेजुएशन है या 3+1 ईयर का ऑनर्स प्रोग्राम है।